ओमेगा टी। तो कहता है कि इसमें से आप फाइंड करें एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। आप अपनी अपनी कॉपी पे कर सकते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड हमने मालूम करना है। तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत इजी है, आपको पता है कि ये तो ए, यहाँ पर इस ए के साथ कोई चीज भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट फॉर्म में है, और ये बी जो है ये साइन फंक्शन के साथ है, जो हम अगर इसको कंपैरिजन में करें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते रहते कि ए कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस साई, जो हमने चीज पहले डेवलप की थी। इसके मुताबिक ये तो साइनोसाइडल फंक्शन हो गया, ये इसका फेज हो गया, तो ये ए जो था स्टार्ट में कांस्टेंट, ये एम्पलीट्यूड था, तो इस फॉर्म के अंदर इसका जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो बी होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाता है कि टाइम पीरियड जो है ना एक स्प्रिंग का, जिसका मैस m है, एक स्प्रिंग है, उसका मैस लेट्स से कैपिटल M है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है। कहता है कि अगर हम इसको कट करें, यानी स्प्रिंग को अगर हम कट करें, तो इसमें से जो इसका मैस है वो सेम रहे, और इसको हम 4 पीसेज में या 5 पीसेज में इस स्प्रिंग को, फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है लेट से, तो इसको हम 4-5 पीसेज के अंदर अगर कट कर दें, तो इसका मैस, हर पीस का मैस जो है ना वो अगर हम सेम कर दें, तो आपसे पूछा जाता है कि नया टाइम पीरियड क्या होगा, न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। पहले टाइम पीरियड टी था, मैस एम था, अब हमने इसको पीसेस में डिवाइड किया, और हर पीस का हमने दोबारा से वेट जो है ना उस पर वैक्स लगा दी या उस पर कलर कर दिया, उसका वेट दोबारा से हमने एम रखा है, यही एम उसका सेम रहेगा। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि टाइम पीरियड के लिए हम ये फार्मूला पढ़ते रहे। ठीक है। अब इसमें एक चीज तो ये भी है कि जो के है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आवर लेंथ। तो इसका मतलब है कि अगर हम 4 पीसेज में उसको डिवाइड करते हैं, तो 4k जो होगा दैट इज इक्वल्स टू द न्यू के, यानी आपके पास टाइम कांस्टेंट, ये के आपको रिक्वायर्ड है ना, तो इसके लिए आप जब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करेंगे, इस के की जगह पर आपने 4k पुट कर दिया, जो नया के आपके पास बना है, तो इससे आप इसके टाइम पीरियड को जो निकालेंगे, जो टाइम पीरियड इसका न्यू होगा, दैट कुड बी इक्वल टू t/2, क्योंकि नीचे 2 का एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीकाकार से हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ट्यूटोरियल में करवा रहा हूँ, तो इसके बीच में जो मैथमेटिक्स है उसको मैं शॉर्ट करता हूँ। अच्छा, एक और छोटा सा प्रॉब्लम है जो मैंने कहीं देखा था आपके लिए, उसमें यह है कि लेट से ये एक आपके पास पुली है, ये सेंटर पॉइंट है, और ये पुली जो है ना एक रिजिड पॉइंट के साथ बंधी हुई है। अच्छा, इस पुली के एक साइड पर आप आए तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये स्प्रिंग जो है ना एक दूसरी तरफ से एक चीज के साथ अटैच है, और इस धागे या इस स्ट्रिंग के साथ एक तरफ जो है ना आपने एक वेट अटैच किया हुआ है, जिसकी वैल्यू 2k है, 2 kg। ठीक है जी। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, जो ये स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये 300 है। अच्छा, आपसे कहा जाता है कि जी इसका एम्पलीट्यूड मालूम करके दें, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए आप इसको, मैं आपको सिर्फ जो है ना, इसमें आपने एक एक चीज का और ख्याल रखना है कि इसमें आप एयर रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर दें, और इसकी फ्रिक्शन को भी निगलेक्ट कर दें, यानी आइडियल सिस्टम के अंदर आप इसको लेके आए। तो आप इसके लिए बहुत आसान है, आप अगर इसकी एनर्जी को देखें, तो एक तरफ आपके पास स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ आपके पास मैस लगा हुआ है, तो उसकी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी mgx या mgh, यहाँ पे हम x ले रहे हैं फॉर हाइट के लिए। सो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 2mg/k। तो ये एक आपके पास एम्पलीट्यूड की मद में एक क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, जो जिसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है, लेकिन होते हुए एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने फ्रीडमैन की बुक और HRK जो है इसमें से, और जो हमने तीसरी बुक सर्वे की लगाई हुई है, उन 3 किताबों में से 2-2 4-4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, चले वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि लेट से हमारे पास एक फंक्शन है, एक प्लेसमेंट जिसे आप बोलते हैं y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई x/3 कॉज ऑफ 10 पाई t। ठीक है।
तो आपसे कहा जाता है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्टिव मोड्स। ठीक है, आपने इनमें से जो दो कंसेक्टिव मोड्स हैं उनके दरमियान की सेपरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें बड़ा सेपरेशन जो है ना, वो आपको पता है कि वो बेसिकली आप किसको मालूम करने जा रहे हैं, लेमडा की तरफ लेट से जा रहे हैं। दो कंसेक्टिव मोड्स के दरमियान लेमडा बाय 2 का डिस्टेंस ही होगा। तो अगर आप लेमडा की फॉर्म में मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने लेमडा को फाइंड आउट करना है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हम जब एक नॉर्मल लिखते हैं तो साइन ऑफ ए एक्स माइनस ओमेगा टी करके लिखा करते थे हम, आपको याद होगा ये साइनोसाइडल फंक्शन। इसमें ये स्पेस पार्ट था और ये टाइम पार्ट था। अब यहाँ पे ये पार्ट्स अलग हुए हैं, ये टाइम पार्ट है और ये आपके पास स्पेस पार्ट है। तो स्पेस पार्ट में अगर आप k की वैल्यू को निकालें तो k इज पाई बाय 3। ये जो पाई बाय 3 है, x तो आप k x हो गया ना, तो ये वैल्यू k x साइन k x बन जाएगा आपके पास। अच्छा, अब अगर आपने लेमडा को फाइंड आउट करना है तो लेमडा फिर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा इज 2 पाई आवर k। तो सिंपली k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 पाई आवर पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये आपके पास 6 रह जाएगा। अब कंसेक्टिव मोड्स हैं, यानी दो कंसेक्टिव मोड्स हैं, इसका मतलब है कि उनके दरमियान की सेपरेशन देखनी है। तो सेपरेशन इज लेमडा बाय 2, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3। लेट्स से सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके कार से आप v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, सेपरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का देख लेते हैं जो पिछले लेक्चर से रेलेवेंट था, जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। वो कुछ इस तरह का है कि आपसे कहा जाता है कि एक प्रोग्रेसिव वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी, प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज। ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ना, ये कितने दूर जाके इनके दरमियान 60 डिग्री का एक फेज आ जाएगा, यानी 60 डिग्री का एक, जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ फेज ये हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने, यानी इसको आप यूं कह सकते हैं कि हाउ फार आर 2 पॉइंट्स 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फेज से रेलेवेंट ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले तो आप लेमडा को देखें तो लेमडा किसके इक्वल होगा, v बाय एफ के। और यहाँ पे अगर आप v की वैल्यू को पुट करें तो ये आपके पास 36 है, मेरे ख्याल से 360, आई थिंक सो 360 होगा, 360 मीटर पर सेकेंड है। और फ्रीक्वेंसी आपके पास 500 है। तो इसकी जो रिजल्ट आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.72 या 3 आपके पास इसका लेमडा मीटर्स में आ जाएगा। अब आपने फेज को कैलकुलेट करना है, यानी आउट ऑफ फेज 60 डिग्री। तो इसका एक जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है 2 पाई आवर लेमडा इनटू डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ये फेज का एक फॉर्मूला है, इसको अगर आप थोड़ा सा सीधा करेंगे ना, यानी लेमडा को इस तरफ ले जाएं और डेल्टा एक्स को, तो ये आपको एक ओरिजिनल शेप इसकी आपको पता चलेगी। हमने एक्चुअली डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करना है कि जब वो आउट ऑफ फेज होंगे 60 डिग्री पर तो उनके दरमियान की सेपरेशन कितनी होगी। तो बाकी सारी चीजें आप एक तरफ जब लेके जाते हैं और इसको यूं अटेम्प्ट करते हैं तो डेल्टा साई की जगह पे 60 डिग्री पुट करेंगे। 60 डिग्री इज बेसिकली पाई बाय 3। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट कर ली है 0.72, और 2 पाई नीचे आप इसके लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट बनेगा दैट कुड बी 0.121, आई थिंक सो, ये मीटर में रहेगा, लेकिन सेकंड डिजिट तक हम गए हैं, सेकंड डेसिमल प्लेस तक, तो यहाँ पर भी आप इस तरीके कार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह का एक और क्वेश्चन है कि अगर हम चले, वो मैं थोड़ा सा आपको एक और दो तीन चीजें हैं, उनको हम करने के बाद उसको फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक और है जी स्ट्रेच स्ट्रिंग के हवाले से हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने भी आपके सामने थोड़ा डिस्कस किए हैं, इसको आपने इस तरह के क्वेश्चंस पे आपने गौर करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट किताबों में मिलेंगे जो कि आपने
सॉल्व करने, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक है उसके अंदर, उन क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है कि लेट्स से x इक्वल्स टू x नॉट cos ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस के वाई कह लें, लेट्स से, क्योंकि अब x में तो हम इसको y में ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आपसे कहा जाता है कि जी इसकी स्पीड ऑफ साउंड मालूम करें, स्पीड मालूम करें इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम। तो इसकी स्पीड आप मालूम कर सकते हैं कि नहीं? पहली बात है कि वैक्यूम के अंदर आप इसकी स्पीड को मालूम नहीं कर सकते, इसको अटेम्प्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं उनको भी इन शॉर्ट, हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपके साथ अटेम्प्ट किया, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप किताबों में भी देखें और उन्हीं के मुताबिक आपने अपनी काम को करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस